देखिए अजीत जी, जब प्रशांत किशोर आए थे तो उनकी पहचान बताई जा रही थी कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। अभी कोई नहीं बोल रहा है कि वे प्रशांत किशोर पांडे हैं, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर पांडे कहेंगे एक जाति की गोलबंदी उधर हो सकती है, यह डर समाया हुआ है। तो अभी सब लोग लगे हैं और ब्राह्मण भूमियार की खातिरदारी होगी इस तरीके से। हाँ? लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि 200 लोगों को आपने बुला लिया, बाकी लोगों को लगेगा कि हमें क्यों नहीं पूछा, और भाई यही है क्या, सब कुछ यही है क्या? तो इसका अर्थ यह भी है। और देखिए दूसरी तरफ से जो आपने कहा ना कि यदि ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचा जाएगा, डॉक्टर अब्दुल अहमद हई पटना के जाने माने सर्जन हैं। उनकी डॉक्टरी पर किसी को कभी कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने कल पटना के मतदाताओं से एक भावुक अपील की कि देखिए, एक समझदार, एक विजनरी, एक व्यक्ति हमारे बीच चुनाव लड़ने आया है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, और उन्हें वोट करना चाहिए। अब अब्दुल अहमद है ही ने यह बयान जारी किया, ऐसे लोग आगे और भी आ सकते हैं। तो लड़ाई तो बिल्कुल ऐसी है कि मत पूछिए। हमने कहा बीआईए पहुंचे जब आनंद मिश्रा, तो लोगों ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सप्लायर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, और आगे पैसा नहीं जा रहा है, तो होगा क्या? और कोई सुनने वाला है नहीं, पैसे के भुगतान के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो इश्यूज अपनी जगह। अभी तो हम लोग पॉलिटिकल जो चीजें हैं उन पर बात कर रहे थे, कास्ट इक्वेशन, सोशल इक्वेशन, पॉलिटिक्स, कैंडिडेट की क्वालिटी, और ये जो इश्यूज हैं बिहार के, ये अपनी जगह है। इस पर भी हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं। जो इश्यूज बिहार के हैं, जिसमें एक बड़ा इशू ये है भुगतान का संकट। जो वेतन भत्ते के लिए, जब सरकार को पेंशन देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए जब कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना पड़ा, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें स्मूथ नहीं हुई हैं अभी भी, और जो ठेकेदारों के पेमेंट है वो लगातार पेमेंट डिले हो रही है, और नई नई परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। तो ये एक बड़ा वित्तीय संकट है बिहार के सामने, और ये पिछले चुनाव का इफेक्ट है। जो पिछले चुनाव में जो डेफिसिट हुआ था, जो नुकसान, जो बजट प्रोविजन से ज्यादा खर्च हुए थे, चुनावी साल था, इस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और कई अलोकप्रिय फैसले सरकार कर रही है। जैसे कल ही जो कैबिनेट का फैसला आया गांव में होल्डिंग टैक्स लगाने का, और वो पैसे लेने का 50 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का, या टोल का जो फैसला आया था, तो ये भी एक फैसले, ऐसी चीजें हैं जिनको इशू बना हाईलाइट किया जा सकता है। और मुद्दे भी ऐसे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी अभी नहीं है, या अभी भी ये चीजें जो प्रस्ताव के स्तर पर हैं उनका बोझ लोगों के ऊपर नहीं आया है अभी। लेकिन प्रशांत किशोर अगर इसका मुद्दा बनाते हैं तो फिर इसका भी जवाब देना होगा। इसका क्या जवाब होगा ये देखना होगा। अभी तो सिर्फ नाम का डर है। देखिए, हम लोगों ने जब बांकीपुर की चर्चा शुरू की थी तो हम लोगों ने कहा था कि फालतू के चालान बंद करने होंगे, जो ट्रैफिक चालान होते हैं। अभी आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं चले जाइए, कोई चालान काटने वाला नहीं मिलेगा, कोई चालान काटने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, तो यह तो प्रशांत किशोर का डर ही है ना। नहीं, और ये वही कार्य, ये सब भी देखने की चीज है। जो चुनाव हम लोग पहले कहे, आपकी चुनाव देखना चाहिए जाके, उसमें ये भी फैक्टर है, बड़ा छोटा फैक्टर है, लेकिन चालान कटना बंद हो गया। या आपके पास सत्ता की ताकत है तो आप झंडे उतरवा दीजिए अपोजिशन के, आपके पास तंत्र है तो आप उसको बदनाम करने वाले पोस्टर लगवा दीजिए। तो ये सारी चीजें, जितनी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्ञानेश्वर जी अपनाई गई, हम लोग ने बहुत पहले रामपुर में ये सुना था जब जयाप्रदा के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे थे चारों तरफ। ये था कि अमर सिंह जयाप्रदा को लेकर के गए थे चुनाव लड़ाने, और रामपुर के जो सबसे बड़े नेता थे आजम खां, वो नाराज थे इस बात से, तो वो पोस्टर लगवाते थे वो उनके खिलाफ। तो ऐसी घटनाएं अलग अलग जगहों पर होती रहती। सिवान में हमने और आपने देखा है ना कि शहाबुद्दीन के खिलाफ कौन पोस्टर और झंडा टांग सकता था, लेकिन फिर भी 2009 में हिना साहब कैसे हारी। मुझे तो वह भी बिल्कुल प्रकरण मेरे जेहन में है कि 2 दिन पहले लोग कह रहे थे कि वह हार ही नहीं सकती हैं। सुशील मोदी का रोड शो हुआ था, उसके बदले में शहाबुद्दीन ने एक रोड शो करा दिया, और फिर इसके बाद फिजा ऐसी बदली कि बिशन पटेल थे उसमें जदयू के उम्मीदवार, हुआ तो तीसरे स्थान पर चले गए थे, और ओम प्रकाश यादव खटिया छाप, जो शहाबुद्दीन के एक थप्पड़ से नेता बने थे, उन्होंने हिना साहब को चुनाव हरा दिया था। तो कभी कभी आपकी बहुत सोची समझी हुई चाल जब आप जबरदस्ती करते हैं तो उसका उल्टा असर भी हो जाता है। जी नहीं, हम लोग तो ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब आप अपनी माइट दिखाइएगा, अपनी आप शक्ति दिखाइएगा, तो कमजोर के प्रति सहानुभूति होती है लोगों की, स्वाभाविक रूप से होती है। उसके साथ लोग खड़े होते हैं। यही हुआ था ओम प्रकाश यादव के साथ। ओम प्रकाश यादव ने ये अनाउंस कर दिया अपनी पत्नी को सफेद साड़ी पहना करके, और कहा कि घूमो की विधवा होना है हमको, अगर नहीं जीतते हैं तो पिछली बार अधमरा कर दिया था, इस बार मार देगा। तो ये नैरेटिव बनाया उन्होंने, कमजोर हैं और हम दया और करुणा के पात्र हैं, तो
लोगों ने उनको चुन लिया, लोगों ने उनको वोट दे दिया, तमाम लोगों ने। तो अब बीजेपी जेडीयू को छोड़ करके, जब उस जी समय जबकि गठबंधन की ताकत बहुत बड़ी थी, बहुत अब जो गुडविल था नीतीश कुमार के प्रति वो पीक पर बिल्कुल था उस समय, तब की बात है। बिल्कुल। तो ये जब आप करते हैं, ये एक कमजोर जो अंडरडॉग की तरह आ रहा है, उसके ऊपर जब सरकार के की शक्ति दिखाई देगी कि सख्ती कर रही है सरकार, अपनी ताकत दिखा रही है, तो लोगों की सहानुभूति होती है, वैसे लोगों पूर्णिया की भी याद है होती ना, है जो पूर्णिया समर्थक नहीं होते हैं। 2024 याद है ना, पूर्णिया 2024 याद है ना, जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई पप्पू यादव को वोट देने से बेहतर है कि आप उन्हें ही जिता दीजिए। मतलब तब के जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को क्या रिएक्शन हो गया था, क्या रिएक्शन हो गया कि मुसलमान पहले पप्पू यादव के साथ आए थे और फिर यादव भी उनकी गाड़ी पर सवार हो गए। परिणाम यह निकला कि आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए और उस लहर में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वही है, इस तरह की अब उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने तमाम, चाहे वहां का बाई इलेक्शन हो या ये बाई इलेक्शन जो रुपौली का हुआ, या ये अपना जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जी हम्म हर सब में जो जिस तरह से मेहनत की, जितने लोगों को बिठाया, अपनी सारी ताकत आरजेडी की लेकर के चले गए, तो इसका उल्टा असर हो गया। तो वैसी बिल्कुल वैसी बीजेपी जो सारी ताकत लगा रही है कि 40 स्टार प्रचारक उतारे जाएंगे, दूसरी पार्टियों से तोड़ करके लोग लाए जाएंगे, प्रशांत किशोर के नजदीकी लोगों को तोड़ा जाएगा, उनके झंडे उतारे जाएंगे, पोस्टर लगवाए जाएंगे, ये सब चीजें बैकफायर भी कर सकती है। हम्म अगर बीजेपी के लिए ज्यादा बेहतर ये होता कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़िए, फेयर मीन्स से लड़िए, जिस तरह से हम्म प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं वैसे आप भी लड़िए। आपका प्रत्याशी भी गांव घर घर जाए, लोगों के घर घर जाकर के, जैसे प्रशांत किशोर अपना एजेंडा रख रहे हैं, वो भी एजेंडा रखे। बिल्कुल प्रशांत किशोर से मुकाबला नीरज सिन्हा का है, तो करने दीजिए, दोनों को अपनी अपनी राजनीति करने दीजिए, बीजेपी अपना प्रचार करे तो करे, लेकिन अगर सारी ताकत बीजेपी लगाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आप बहुत बल लगाते हैं तो कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है। तो अभी ये सब अभी और भी देख चीजें, नई नई चीजें जुड़ेंगी बांकीपुर के चुनाव।